बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपके लिए सूरह वाक़िया की फ़जीलत लेकर आए हैं। इसके पढ़ने वाले के घर में कभी गरीबी नहीं आती। इस सूरत की तिलावत के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसके पढ़ने का अफ़ज़ल वक्त कौन सा है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सूरह वाक़िया के बारे में जान लेते हैं। नाज़रीन, ये सूरह हमारे कुरान पाक के 27वें पारे में मौजूद है जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है, लेकिन इसकी 2 आयतें 81-82 मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरह में 96 आयत और 3 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से ये सूरह 46 नंबर पर है, लेकिन कुरान की तिलावत के एतबार से 56 नंबर पर है। नाज़रीन, आज हम आपको सूरह वाक़िया की फ़जीलत हिंदी में बताएंगे। वाक़िए को आखिर तक लाज़मी सुने ताकि आपको इस सूरह की फ़जीलत की मुकम्मल जानकारी मिल सके। नाज़रीन, सूरह वाक़िया के फ़ायदे बेशुमार हैं। रोज़ाना इसकी तिलावत करने से आपको और हमें दुनियावी और दीनवी फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। नाज़रीन, इसके पढ़ने का असल मकसद रिज़्क़ में बरकत और दौलत हासिल करना है, तो आप भी इस सूरत को पढ़कर फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, आज के दौर में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको पैसों की ज़रूरत ना हो और सब यही चाहते हैं कि अल्लाह हमें अमीर कर दे और सदका करने की तौफ़ीक दे और कर्ज़ से महफूज रखे। नाज़रीन, सूरह वाक़िया का वजीफ़ा पढ़ने का हर किस्म की माली तरक्की हासिल की जा सकती है, क्योंकि हमारे नबी ने ख़ुद फरमाया है, जिस घर में ये सूरह पढ़ी जाए उस घर में कभी फाका नहीं आएगा, यानी उस घर में अल्लाह की दौलत बरसने लगती है और गरीबी ख़त्म हो जाती है। इसके पढ़ने की फ़जीलत इतनी बड़ी है कि अगर कोई शख्स अपने कारोबार को लेकर परेशान है या नौकरी नहीं लग रही या काम नहीं मिल रहा, यानी हर तरीके से माली परेशानी को दूर करके उसे गनी मालदार करती है। लेकिन सबसे अहम इसके पढ़ने का मामूल और अल्लाह पर यकीन और नमाज का एहतमाम है, तब ही आप इस सूरत के फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, वैसे तो आप सूरह वाक़िया फ़जर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ फ़ुक़हा ने मग़रिब के बाद इसके पढ़ने का अफ़ज़ल वक्त माना है, यानी मग़रिब की नमाज के फ़ौरन बाद सूरह को पढ़ना चाहिए। अगर किसी वजह से इसको पढ़ने मग़रिब में वक्त ना मिले तो इशा में भी सूरह वाक़िया पढ़ सकते हैं, सवाब उतना ही मिलेगा और आपके घर में बरकत और रिज़्क़ की दौलत बरसने लगेगी। जब आप इस सूरत को पढ़ना शुरू करें तो बिला नागा पढ़ें, यानी एक भी दिन इसे पढ़े बग़ैर ना गुज़रे। अब हम आपको कुछ फ़जीलत हदीस की रोशनी में बताने जा रहे हैं। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल किया है कि जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िया पढ़े उसको कभी फाका नहीं होगा। और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटियों को हुक्म फरमाया करते थे कि हर शब में इस सूरत को पढ़ें। एक रिवायत में आया है कि जो शख्स सूरह वाक़िया पढ़ता है वह जन्नतुल फ़िरदौस में रहने वालों में पुकारा जाता है। एक रिवायत में आया है सूरह वाक़िया सीरतुल गनी है, इसको पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ। इस सूरत को सूरत गनी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये सूरत पढ़ने वालों को अमीर कर देती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सूरह वाक़िया दौलत की सूरत है, इसकी तिलावत किया करो और अपने बच्चों को पढ़ाया करो। एक रिवायत में है कि इसको अपनी बीवियों को सिखाओ और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी इसके पढ़ने की ताक़ीद मनक़ूल है। ये तमाम हदीसें फ़ज़ाइल कुरान से ली गई हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये एक सहाबी रसूल हैं। एक मरतबा बीमार हो गए तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी इयादत बीमार को पूछना के लिए उनके पास तशरीफ़ ले गए। उन्होंने बीमार सहाबी के हाल चाल पूछे और फिर कहने लगे, अगर आप इजाज़त दें तो आपके लिए सरकारी ख़जाने से कुछ रुपया वग़ैरह भिजवा दूँ ताकि आप अपनी ज़रूरत से इस्तेमाल कर लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नहीं,
مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ مال آپ کی اولاد کے کام آ جائے گا، کیونکہ حضرت عبداللہ کی 11 بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میری 11 بیٹیاں ہیں اور میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی نصیحت کر دی ہے، کیونکہ میں نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا تو اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میری تمام لڑکیاں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اس لیے مجھے کبھی کسی کے مال اور آپ کے سرکاری خزانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، آج آپ نے سورہ واقعہ کی فضیلت کو جانا ہے۔ آپ اس سورہ کو پڑھ کر دنیا کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی آخرت کے لیے بھی ذخیرہ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کے پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو سکے۔ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اسی طرح اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔